Brought to you by ITEL. पूरी दुनिया को टैरिफ से धमकाने वाले ट्रंप अब यूरोप के पीछे पड़े थे। ग्रीनलैंड हथियाने की सनक पाले ट्रंप ने पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दी। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कई यूरोपियन कंट्रीज पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इसे 25% तक करने की बात भी कही। यहां तक कि ट्रंप के तेवर देखकर लग रहा था कि कहीं वो ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए हमला ना कर दें। लेकिन पिछले 24 घंटों में ट्रंप के सुर अचानक से बदल गए। उन्होंने यूरोपीय देशों पर लगाया गया टैरिफ वापस ले लिया, उसकी घोषणा कर दी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए यह भी कहा कि वो ग्रीनलैंड पर सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी वहां हमला करने का उनका कोई भी प्लान नहीं है। ऐसे में सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप के तेवर इतने ढीले पड़ गए? आखिर यूरोप ने ट्रंप को कैसे मनाया? फिलहाल इसके 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहला कारण, ट्रेड डील पर रोक। 21 जनवरी को यूरोप ने अमेरिका के साथ जुलाई 2025 में हुई ट्रेड डील को लागू करने पर रोक लगा दी। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय संसद की व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्ड लांगे ने इसका ऐलान करते हुए कहा, ट्रंप की नई टैरिफ की धमकियों ने टर्नबेरी डील, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील का नाम है टर्नबेरी, इसको तोड़ दिया है, इसीलिए इसे अगली सूचना तक रोक दिया जाएगा। रॉयटर्स के अनुसार यूरोपीय संसद में अमेरिकी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के प्रस्तावों पर बहस चल रही थी, जैसा कि दोनों के बीच में ट्रेड डील में समझौता हुआ था। कई सांसद इसे एक तरफा बता रहे थे। इसी मुद्दे पर यूरोपीय संसद में 26 और 27 जनवरी को वोटिंग होनी थी। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के कई देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। इससे नाराज कई सदस्यों ने फिलहाल इस वोटिंग को स्थगित करने का फैसला लिया। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रस्तावित ट्रेड डील से यूरोप अगर पीछे हटता है तो अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि डील में अमेरिका के हित में कई सारे प्रावधान थे। इसके अलावा द गार्डियन के अनुसार यूरोप के देश इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिकी एक्सपोर्ट पर जवाबी टैरिफ लगा दिया जाए या फिर अमेरिका के खिलाफ एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेट कर दिया जाए। इसके तहत यूरोप में अमेरिकी सामानों पर एंट्री पर रोक लग जाती है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ट्रंप यूरोपियन देशों के आगे झुक गए हैं। दूसरा कारण, ग्रीनलैंड पर डील। ट्रंप के सुर बदलने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नाटो और यूरोप के साथ डील कर ली है। इसकी घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट के साथ बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। इसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है। अगर ये समाधान पूरा होता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं 1 फरवरी को लागू होने वाले टैरिफ नहीं लगाऊंगा। गोल्डन डोम के संबंध में अतिरिक्त चर्चाएं की जा रही हैं क्योंकि ये ग्रीनलैंड से संबंधित है। जैसे जैसे चर्चाएं आगे बढ़ेंगी और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप को उनकी कोई मनचाही डील मिल गई है, इसीलिए यूरोप पर उन्होंने अपने तेवर कुछ नरम कर दिए हैं। ये डील असल में होगी क्या, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी ज्यादा सामने नहीं आई है। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल में संभावित कदम जरूर बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दावोस में हुए एक प्रस्तावित समझौते के तहत ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा और अमेरिका वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। दी टेलीग्राफ ने बताया कि यह ड्राफ्ट फ्रेमवर्क ब्रिटेन और साइप्रस के बीच हुए समझौते जैसा ही होगा, जहां ग्रीनलैंड में अमेरिकी बेस को अमेरिकी क्षेत्र माना जाएगा। तो यही कुछ संभावित कारण हैं जिन्होंने ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबर लिखी है सचिन पांडे ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक।